अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। अच्छा, आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। ये लेक्चर इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बाद उसके सिंबल क्या है, उसके फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का उलट। इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। यानी जो काम हम डेरिवेटिव में करेंगे उसका उलट रिवर्स इंटीग्रेशन में हम करेंगे। सिंबल क्या है इसके। ये इंटीग्रेशन का जब क्वेश्चन आता है, ये एक स्पेशल सिंबल है, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल। और ये एफ इसको करते हैं इंटीग्रेंड। और ये डी एक्स इसको कहते हैं इंटीग्रेटर। इंटीग्रेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा इसमें इंटीग्रल, इंटीग्रैंड और इंटीग्रेटर, ये तीनों मस्ट आएंगे। इनमें से कोई चीज़ भी मिसिंग हो तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाएगा। अब जब हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको फर्ज किया हम कहते हैं कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ये एफ एक्स क्या है, इसको कहते हैं दिस इज एंटी डेरिवेटिव। ये एफ एक्स का ये जो स्मॉल एक्स है इसका एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का उलट है। और ये सी क्या है, इसको ये हर क्वेश्चन के एंड पे आएगा, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये सी जब लगा देंगे तो इस चीज़ की गारंटी है कि इसमें इंटीग्रल डी एक्स सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इसमें एक नोट है कि जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया कि इंटीग्रेशन का ये डेफिनेशन में कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उलट है। तो डेरिवेटिव के सिंबल में अगर आप देखो डी बटा डी एक्स है, जो डी एक्स बटे में है यानी डिवाइड हो रहा होता है। और जबकि डिवीजन का उलट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। जबकि इंटीग्रेशन के सिंबल में देखो ये जो डी एक्स है ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इससे भी हम ये देख रहे थे कि जो चीज़ हम डेरिवेटिव में करते हैं उसका उलट हम करते हैं। फार्मूला क्या है, पहला इंटीग्रेशन का फार्मूला इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कैसे करें। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन वो भी कोई भी कांस्टेंट होगा साथ एज इट इज़ आ जाएगा, साथ उसके जो वेरिएबल है ये एक्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस सी। एक एग्जांपल में देख लेते हैं तो इसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रल टू डी एक्स, तो टू की इंटीग्रेशन क्योंकि टू उसी तरह आ जाएगा और साथ इसका एक्स मल्टीप्लाई होगा प्लस सी। अगर टू डी टी होता तो टू टी हो जाना था, यानी जो वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बाद दूसरा आ जाता है फार्मूला, इसको कहते हैं पावर रूल, इसको रूल नंबर 1 भी कहते हैं। ये कहते हैं किसी फंक्शन की पावर, इंटीग्रल किसी फंक्शन की पावर n और आगे उसका डेरिवेटिव दिया हो dx, तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो उसकी इंटीग्रेशन ये है कि इसके लिए सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करने से पहले आप इसकी कंडीशन को पहले समझ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसकी तरतीब इसको एक ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शन डेरिवेटिव dx, ये इसकी तरतीब आपने याद रखनी, फंक्शन डेरिवेटिव dx। आमतौर पर क्वेश्चन में फंक्शन और dx तो दिया जाता है, डेरिवेटिव मिसिंग होता है उसका। फिर हम क्या करते हैं, इसे फंक्शन का जो होता है इसका बगैर पावर के डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अगर तो आगे वो मौजूद हो ठीक है, अदरवाइज उसे फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर फार्मूला बना देते हैं। इसकी तरह अब जब फंक्शन डेरिवेटिव और dx आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, उसकी जो पावर है उसमें एक ऐड करेंगे और उसी पे डिवाइड प्लस सी। और डेरिवेटिव में आपको पता है माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस करना है। उधर से ये भी प्रूफ हो गया कि ये इस डेरिवेटिव में यहाँ पे उसका उलट कार्य है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, 2x प्लस 5 dx। इसमें पावर के बगैर रकम क्या है, क्योंकि यहाँ पे खाली फंक्शन डी एक्स है, डेरिवेटिव नहीं है। तो डेरिवेटिव पहले फाइंड कर लेते हैं, पावर को छोड़ देते हैं 2x+3, इसका डेरिवेटिव लहदा से निकाल लेते हैं 2x का 1 और 3 का 0। 2 आ गया डेरिवेटिव, 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर लेते हैं। क्योंकि अब फंक्शन डेरिवेटिव डी एक्स आ गया, तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे 5+1 और इसी पे डिवाइड कर देंगे। 5+1 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, तो हमारे आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 1 हो उसमें हम क्या करते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रल एक्स के डी एक्स, अब एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है। अब अगर 1 को मैं ये करूँगा 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो हमारा वो तकरीबन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ऐसे हम स्टेप करें ना करें, इसमें बताने का मकसद सिर्फ यह है कि जिसका डेरिवेटिव 1 होता है उसकी उस पे हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, यानी उसकी पावर में क्या ऐड करेंगे 2+1, उसी पे हम 2+1 और 2+1 प्लस थ्री, यानी 2+1 3 और 3 प्लस थ्री। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इंटीग्रल 1/x dx। एक्स को ऊपर ले जाएंगे पावर -1 हो जाएगी, इस पर एक्स का डेरिवेटिव 1 है। अगर ये रूल अप्लाई करें, रूल नंबर 1 -1+1, तो -1+1 0 हो जाता है, जिसकी पावर 0/1 होता है, 1/0 इन्फिनिटी, जो हमारा रूल फेल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि -1 पे हमारा रूल नंबर 1 फेल हो जाता है। अगर -1 पावर आ जाए तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम रूल नंबर 2 पे मूव करते हैं। इसको रूल नंबर 2 भी कहते हैं, लॉगरिथमिक रूल भी कहते हैं। स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल ऐसे रूल नंबर 1 वाली है, जैसे वहाँ पे पावर n थी, यहाँ पे पावर -1 है। फंक्शन उसकी पावर -1 आगे उसका डेरिवेटिव, तो अगर उसका फंक्शन का डेरिवेटिव आगे दिया हो तो उसकी इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, ln मतलब नेचुरल लॉग,
नेचुरल लॉग एफ एक्स, यानी नेचुरल लॉग ये फंक्शन प्लस सी, यानी अगर उसका डेरिवेटिव आगे दिया तो उसकी इंटीग्रेशन के एल एन लिख के जो बाकी फंक्शन है वो एल एन के साथ लिखेंगे प्लस सी। एक एग्जांपल में देख लेते हैं, इंटीग्रल 1/x dx, एक्स को ऊपर ले जाएंगे -1 जब भी पावर आ जाए आप फ़ौरन रूल नंबर 2 पे शिफ्ट कर दें। एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग, पावर को छोड़ के बाकी क्या रखें एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये था आज का लेक्चर, और अगर आप मैथ के सप्ले से बचना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम ये मैथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।